हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रामर का सिंटेक्स द फॉलोइंग सेंटेंस। सिंटेक्स मतलब सुधारना, कि सेंटेंसों को सुधारो। तो जैसे हमारा एक एग्जांपल है, दे शैल बी फिनिशिंग दियर वर्क, मतलब वह अपना काम खत्म कर रहे होंगे। शैल लगा यानी कि फ्यूचर में है। तो क्या हम लोग देख सकते हैं इनमें क्या गलती है? इसमें गलती है हमारा शैल, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगता है। एंड एनी ऑब्जेक्ट, एनी नेम, एनी के साथ बिल लगता है। तो इसका हो जाएगा दे बिल बी फिनिशिंग दियर वर्क। इसका मतलब हमें अगर जो चीज़ गलत हो उसे सुधार कर पुनः लिख देना है। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे है बिरजू आर रिसीव्ड द फाइन। इसका अर्थ हो जाएगा कि बिरजू फैन मतलब पंखा प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो किसी के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। यहाँ रिसीव्ड लगा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। तो हमें ये देखना नहीं है, हमें देखना कि इसमें गलती क्या है। तो बिरजू आर, बिरजू हमारा कितना नंबर है? एक वचन है। तो आर लगा तो ये हमारी गलती हुई। तो हमें इसे सुधारना। तो बिरजू इज रिसीव्ड द फाइन। वेरी इजी। हमें किसी भी चीज़ को इस सेंटेंस में, सिंटेक्स द सेंटेंसेस में सुधार करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा है कैटल इज ग्रेजिंग द फील्ड। तो इसमें कैटल, कैटल मीन्स पशु, पशु। कैटल इस लगा तो ये भी सही है, परंतु बट हम कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें एक वचन में ना बहुवचन में लेते हैं। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट को कभी स्टूडेंट्स नहीं कहते, स्टूडेंट कहते हैं। स्टूडेंट मतलब सभी विद्यार्थी। तो कैटल, कैटल मतलब बहुत पशुएं होंगे। तो इस लगा, यही गलत है, यहाँ आर हो जाना चाहिए। तो कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड। तो आप लोग को अब सिंटेक्स करना, अगर किसी भी सेंटेंस को सिंटेक्स करना होगा तो आई होप आप लोग को आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस की ओर। तो कंपाउंड सेंटेंसेस, तो कंपाउंड सेंटेंस में कंपाउंड मतलब जान जाइए आप। कंपाउंड मतलब होता है किसी दो, जैसे दो आप दिए रहेंगे, एक इधर सेंटेंस दिया रहेगा, किधर बीच में हमारा स्टॉप लगा रहेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा, एनी। तो उस दोनों को हमें जोड़ना है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब वो जुड़ता किससे? अब यहाँ तो फेविकोल से जुड़े उड़ेगा नहीं, यहाँ पर जुड़ेगा सीधा कंजक्शन। कंजक्शन आप लोग जानते होंगे कि किसी दो सेंटेंसों को बीच में जोड़ने वाले को हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, ही वेंट टू आगरा
फिर देखिए स्टॉप आया। अब सेकंड सेंटेंस, ही सा द ताज। अब दो सेंटेंस हमारा होगा, एक ये, बीच में हमारा स्टॉप। तो हमें इन दोनों के बीच में ऐसा कंजक्शन बैठाना कि दोनों को आसानी से एक में कर दे। तो जैसे इसका मतलब पहले देखिए, ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। ही सा द ताज, और उसने ताज देखा। तो और आया बीच में एंड, तो हमारा कंजक्शन क्या बनेगा, एंड। ही वेंट टू आगरा एंड। और एक चीज आप बोलेंगे, मतलब दोनों सेंटेंस में एक ही कार्य करने वाला एक ही है। जैसे इधर ही है, तो इसमें से हम एक को नहीं लिखते हैं, पहले लिख लेंगे फिर उसी में से एंड लगा के और कर देंगे। तो जैसे ही वेंट टू आगरा एंड ही सादा ताज रहना चाहिए, पर ही दोनों में हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो एक ही लिखेंगे तो सादा ताज क्यों होगा, सा दा ताज। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब निकलता है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। तो इसमें बीच में हमारा क्या होगा, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो। तो अन्यथा का हमारा कंजक्शन क्या होगा, अदरवाइज। तो जैसे देखिए वर्क हार्ड, और यहाँ पर एक ही करता नहीं है कि एक ही काम करने वाला एक ही है, यहाँ पर करता ही नहीं दिया, यहाँ पर यू करता है, तो यहाँ पर नहीं चेंज होगा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यू विल फेल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही इज हॉनेस्ट, ही इज हॉनेस्ट, ही इज पुअर। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ही इज गरीब, ही इज पुअर, वो गरीब है। तो इसमें उल्टा हो रहा है कि वो ईमानदार है और गरीब भी है। पर यहाँ पर उल्टा जब होगा, जब भी कोई चीज़ अपोजिट में होगी, तो हम कंजक्शन के लिए क्या लेंगे, कंजक्शन के लिए लेंगे हम लोग बट। अगर जब कोई चीज़ उल्टा हो तो हम कंजक्शन के लिए बट लेंगे। और कंजक्शन हमारे कितने होते हैं, एंड हो गए, बट, और, अदरवाइज, दैट, सो, यही सब हमारे कंजक्शन है। इट इज ही इज पुअर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि वो ईमानदार है, गरीब है। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो उल्टा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बट। तो ही इज हॉनेस्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर एक ही करने वाला आ गया, ही, तो फिर एक नहीं लगेंगे, ही इज हॉनेस्ट बट पुअर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इज क्यों नहीं लगा, इज करता के साथ, यहाँ हम करता नहीं लिख रहे हैं, तो करता हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखेंगे। ही इज ऑनेस्ट बट पुअर, भाव वही निकल रहा है कि वो ईमानदार है लेकिन गरीब है। तो आई होप आप लोग को सिंटैक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।